नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार। मैं हूं सौरभ कुमार। आज मैं गोरखपुर के धरती पे हूं। आज एक ऐसे व्यक्ति का मैं आपसे परिचय कराने वाला हूं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में गोंडियन कल्चर, प्राकृतिक धर्म का प्रचार किया। साथ साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार किया। आज उनका पेनांजलि था। यहाँ पे पेनांजलि में बहुत सारे क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। उनके मैं घर पे हूँ, आवास पे हूँ, उनके परिवार के साथ हूँ। आगे की जानकारी मैं कई लोगों से शेयर करूंगा आपके साथ। आप मेरे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जय गांधी ध्रुवा है और मैं लिंगोवासी मुठवा पोए मंगरू ध्रुवा जी का छोटा पुत्र हूँ। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं और 1 बहन है। और वैसे तो हमारे परिवार में कुल मिला के हम लोग 18 भाई हैं। सभी लोग को पिताजी एक समान मानते थे और सबके भलाई के लिए काम किए और सभी लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं। काफ़ी मैं एक अभी इनके बारे में किताब पढ़ा हूँ जस्ट अभी। तो काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है। बहुत सारे गांव के लोगों के दबावने के बाद, क्षेत्र के लोगों के बहुत दबाव होने के बाद कैसे इन्होंने आखिर निर्णय लिया? किस प्रकार के विचार के व्यक्ति थे? मेरे पिताजी श्री मंगरू ध्रुवा जी ये सदैव जो है शोषित और वंचित लोगों के साथ में सदैव रहे हैं। यहाँ तक कि जमींदारी प्रथा के खिलाफ डट कर मुकाबला किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि इनको जो है मतलब मारपीट का भी प्रताड़ना झेलना पड़ा है। उसके बावजूद भी वे शोषण वंचित के साथ रहे हैं। यहाँ तक कि गांव में जो बहुजन समाज पार्टी थी उसके नेता के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी जो है वह शोषित वंचितों की पार्टी कही जाती थी। और इसके अलावा उन्होंने जब भी कभी भी उनके साथ जो है एक अगला अगड़ा वर्ग या संभ्रांत लोग कभी इनके साथ नहीं आए। जब भी आए इनके साथ शोषित और वंचित लोग ही आए और उनके भलाई के लिए इन्होंने जीवन भर कार्य किया। यानी ये जमींदारों से इनका आमना सामना हुआ करता था। जी बिल्कुल, इनका जमींदारों से आमना सामना हुआ करता था। एक बार की बात है, ये अपने स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे। एक अनुसूचित जाति के एक साधु जी थे, उनको लेके जा रहे थे। गांव के जमींदार एक थे, बाबू साहब ठाकुर साहब थे। उनको रोके साइकिल से, बोले कि तुम इनको क्यों लेके जा रहे हैं? पिताजी हमारे बोले कि नहीं, मेरा काम है, ये गुरु जी हैं, साधु हैं, ये चल नहीं सकते हैं, इनको मैं इसलिए साइकिल पे बैठा के ले जा रहा हूँ। उन्होंने तुरंत गिरा के इनको मारना शुरू किया। ये भी लड़ गए उस समय। लड़ने के बाद वो लोग ले जाके कमरे में बंद कर दिए। पूरा रात भर प्रताड़ित किए। यह सुन जब घटना हमारे घर पे गांव पे आई तो हमारे गांव के सभी लोग जो है लाठी डंडा लेके उनके पास पहुंचे। जैसे ही हमारे गांव के लोग वहां पहुंचे तो मैटर सॉल्व हो गया और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन पिताजी ने रात भर बहुत प्रताड़ना झेली थी उस समय। यानी उस जमींदार के विपरीत में गांव वालों ने बागी हो गए इनके लिए। जी बिल्कुल, वही कह रहा हूँ मैं कि ये इनके साथ सदैव शोषित वंचित के साथ लोग रहे भी हैं इनके साथ में। और ये जो है उनके साथ रहते थे शोषित वंचितों के साथ में। जमींदारों की प्रताड़ना बहुत बार ऐसे बहुत वाकया है जिन पे इन्होंने जमींदारों को प्रताड़ना झेली हो। देखिए साथियों, ये दिखाइए यहाँ पे, देखिए महान लेखक विचारक हैं। और उत्तर प्रदेश में आज पूरे कई जिलों में जो गोंडवाना की बात हो रही है, गोंडी धर्म, गोंडी कल्चर की बात हो रही है, जिससे शादी विवाह लोग कर रहे हैं, लोग अपने मूल जड़ से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसका बीज डालने वाले, उसकी शुरुआत करने वाले, नींव डालने वाले उत्तर प्रदेश में यही माननीय पी निवासी मुठवे मंगरू ध्रुवा जी हैं। आज पूजनीय है, पूरे क्षेत्र में इनको लोग जानते हैं। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके बारे में जानिए, पढ़िए। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो मैं उपलब्ध कराऊंगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जयप्रकाश ध्रुवा। मैं लिंगोवासी मंगरू ध्रुवा का बड़ा पुत्र हूँ। हम 3 पुत्रों में सबसे बड़े हम हैं। इनके रहा संघर्षों की बात, हम इनके संघर्षों में बहुत दिनों तक इनका साथ दिए, हमेशा साथ दिए। बहुत दिनों तक क्या, शुरुआत से हम इनका सारा संघर्ष, समाज में क्या संघर्ष होता था, कैसे होता था। देखिए, जब बसपा का उदय हुआ, अभी हम पहले भी बता चुके हैं, बसपा के उदय में इन्होंने जिले के महामंत्री के पद पे इन्होंने कार्य करते हुए शोषित वर्गों को जगाया और उनको आगे बढ़ाया। सबसे अच्छा काम इन्होंने ये करते थे, सबको एक काम बताते थे, सबको पढ़ना है, शिक्षा सबको लेना है, शिक्षा सबके लिए समान है, जो बाबा साहब दे गए थे। शिक्षा सबके लिए समान, सबको शिक्षित बनना है। तो उनका मेन ये था कि सभी लोग शिक्षित हों। आप लोग कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं, 3 में सबसे बड़े हम ही हैं। हैं? सभी लोग एजुकेशन विभाग में, चूँकि पिताजी हमारे एजुकेशन में थे। हालाँकि उनका थोड़ा था मानना कि एक को हम डॉक्टर बनाएँगे, एक को हम वैद्य मतलब वैद्य बनाएँगे और एक को वकील बनाएँगे। ऐसा उनका यही थोड़ा-सा रह गया, लेकिन हम सारे लोग आज उनके आशीर्वाद से सभी लोग, उनके रहते-रहते सभी लोग हम लोग जॉब में आ गए थे। काफ़ी इनके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इन्होंने क्रांति का काम किया। उतने शोषण होने के बाद भी समाज से लगे रहे। बाकी
बहुत सारे ऐसे समाज में, हर समाज में लगभग शोषण होता है, लेकिन उसका सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो उत्तर प्रदेश के जितने गोंड आदिवासी समाज के लोग अंधकार में थे, उनको ये प्रकाश देने का काम किए। इनके पक्ष में समाज के लोगों का क्या राय है? समाज के लोगों का जो अपना समाज था, शोषित वर्ग था, इनके साथ सदैव रहा, इसलिए संघर्ष वो सदैव करते रहे। एक वाकया मैं बताऊं, मैं अपने बचपन का सबसे छोटा मैं हूँ था, बाकी सभी लोग छोटे थे। गांव में सड़क नहीं था, सड़क ऐसा कहिए कि एकदम बिल्कुल गांव बहुत पुराने ज़माने में ऐसा था, जो हम लोग का मकान था उससे करीब 10 फीट नीचे गहराई में सड़क था। और उन्होंने सड़क बनाना शुरू किया कि अब हम अपने सभी लोगों से सहयोग से बनाएंगे। वो बनाना शुरू किए सड़क। उस पे आके ग्राम प्रधान सोचा, अरे ये तो इनका वोट बैलेंस हो जाएगा, वर्चस्व बढ़ जाएगा। वर्चस्व बढ़ जाएगा, तो उन्होंने रोक दिया। पिताजी हमारे उनके कहे पे फिर हम लोग बाकी लोग, हम तो चूंकि भी छोटे थे और लोग भी समझाए नहीं आप रहने दीजिए। जब इन्होंने कहा बनवाएंगे, फिर अंत में वो व्यक्ति नहीं बनवाया। आज उन्हीं का देन है, उन्हीं के देन से आज गांव में सीसी रोड बना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीचंद ध्रुवा है। आप अभी जिनके स्मृति के को लेकर खड़े हैं, इनके बारे में आप कैसे जानते हैं, कब जुड़े हैं? ये तो बहुत पहले से हमको जोड़ लिए थे, पता नहीं कहाँ से इनको नंबर मिला था मेरा। हमको 2008 से ही जोड़ लिए थे और इन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ हमको बताई जो गोंडवाना के बारे में, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और हालांकि इन्होंने गोंडी धर्म के बारे में बहुत सारा बताया। हम लोग तो गोंडी धर्मी बहुत पहले से हैं, लेकिन इन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से अपने धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया। ये बताइए, इनका जन्म जो है 1949 में हुआ है। काफ़ी चरम सीमा पे जातिवाद था, शोषण था। उस समय एक ऐसा व्यक्ति निकलते हैं जो आपके पूरे गोंड समाज को उत्तर प्रदेश में रोशनी देने का काम करते हैं। क्या कहेंगे कुछ शब्दों में? इनको तो मैं बार बार सेवा जोहार करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कितना सम्मान दूँ इनको। ये बहुत ही महान लेखक और अच्छे विचारक रहे हैं, जो समाज को एक नई दिशा दिए हैं और उसी दिशा में लोग चल रहे हैं। तो आज बहुत सारा परिवर्तन भी हो रहा है लोगों के मन में और लोग शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। काफ़ी आपका समाज अब देख रहे हैं गोंडवाना से जुड़ रहा है, गोंडेल कल्चर को जान रहा है, समझ रहा है। चूँकि आज भी इसका विरोध हो रहा है, लेकिन आज की अपेक्षा उस समय तो 100 गुना ज़्यादा होता होगा। देखिए, ये अशिक्षा का देन है कि लोग गोंडवाना को नहीं जानना चाहते हैं। जो लोग शिक्षित वर्ग हैं और जिन लोगों को उन्होंने शिक्षित बनाया, आज वो लोग गोंडवाना का प्रचार कर रहे हैं। गोंडवाना पूरे भारत में अच्छी तरह से लोग जानते हैं और जो लोग अच्छे विद्वान हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग गोंडवाना को जान पाएंगे। अनपढ़ गंवार लोग कहाँ से जान पाएंगे? जो लोग पढ़े ही नहीं हैं तो गोंडवाना को क्या जानेंगे? गोंडवाना तो इस पृथ्वी का प्रथम भाग है। गोंडवाना से ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। गोंडवाना की अगर इतिहास जो पढ़ेगा तो ये आर्य जो ब्राह्मण आए, उसके बाद मुगल अंग्रेज आए, उससे बहुत लाखों साल पहले का यहाँ पे गोंडवाना का इतिहास है। गोंडवाना का देखिए, हम लोग यहाँ के जो मूल बीज हैं गोंड लोग ही हैं। गोंड के अलावा जितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कोई लड़ाई करके हमारे देश में आया है, कोई भीख मांगने आया है, कोई पाखंड फैलाने आया है, कोई लूटने आया है। तमाम तरह के लोग यहाँ आए हुए हैं और यहीं पर आकर के शरण ले लिए हैं और जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। नमस्कार पुनः, और आप देख रहे थे द आदि मीडिया। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराया जो गोंड आदिवासी समाज के सब बहुत बड़े महान लेखक, शुभचिंतक